प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 9th का जो है कि सेकेंड टर्मिनल यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा 24 सितंबर को यानी कि सेकेंड सीटिंग में सोशल साइंस का परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपको इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का सितंबर वाला ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं आपको। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जहां तक कि बीसे कोड की बात करें तो आप लोग का जो बीसे कोड है 111 है। कितना है बाबू बीसे कोड? 111 है। वही फुल मार्क्स की बात करें तो ये परीक्षा जो है कि 50 मार्क्स का होने वाला है। कितना मार्क्स का? 50 नंबर का ये परीक्षा जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लिया जा रहा है। वही समय की बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट आपको जो है कि समय मिलता है। वही देखिए, यहाँ पे जो एक बताया जा रहा है कि आपको 30 प्रश्न में से किन्हीं 25 का जवाब आपको देना, यानी कि हर जो मंथली एग्जामिनेशन होता है उसमें जो बताया जाता है कि हर यानी कि 30 पूछा जाता है और 25 ऑब्जेक्टिव का जवाब आपको देना होता है, ठीक है। वही आपको प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर मिलता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और पूरा जो है कि हम लोग अंत तक जाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए आए होंगे बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगला जो परीक्षा होने वाला है उसका क्वेश्चन पेपर सबसे पहले हम उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है क्या पूछा है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन यानी क्या पूछा है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, यानी पूछा है कि प्रथम जो विश्व युद्ध है वो कब आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? 1914 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि डी हो जाने वाला है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 2 नंबर देखिए प्यारे साथियों क्या क्वेश्चन पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का पहला एटम बम जो है कहाँ गिराया गया था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला जो एटम बम था वो कहाँ गिराया गया था। 2 का जो करेक्ट आंसर यानी कि हिरोशिमा पे गिराया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि चला ए हो जाने वाला है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है 3 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। 3 नंबर देखिए चला क्या पूछा है मेरे प्यारे साथियों, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय जो है किस देश को प्राप्त है। यानी पूछा है कि जर्मनी को हराने वाला किस देश को यानी श्रेय है, यानी कहने का मतलब जर्मनी को पराजित करने का श्रेय जो है किस देश को मिला था। 3 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी रूस को मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है 4 नंबर में। देखिए 4 नंबर क्या पूछा है, वर्षीय की संधि के फल स्वरूप निम्न में से किस महादेश का मानचित्र बदल गया था। यानी कि वर्षीय की संधि के फल स्वरूप निम्न में से किस महादेश का जो है मानचित्र बदल गया था। यानी कि 4 का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? 4 का राइट आंसर यानी कि यूरोप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए प्यारे साथियों, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, यानी कि 5 नंबर देखिए क्या पूछा है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो है क्या था। यानी कि नाजी जो पार्टी थी उसका प्रचिन्ह जो चिन्ह था वो क्या था। तो 5 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वास्तविक, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है कि बी हो जाने वाला है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए 6 नंबर यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। आपका 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि माइन क्राफ्ट किसकी रचना, यानी माइन क्राफ्ट जो है किनकी रचना है। तो आपका 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर यानी कि हिटलर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, यानी कि 7 नंबर देखिए क्या पूछा है, जर्मनी की जो मुद्रा है क्या है। यानी कि जर्मनी का जो मुद्रा है वो क्या है। 7 का राइट आंसर आपका मार्क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे आसान सबसे इजी क्वेश्चन पूछा है प्यारे साथियों कि भारत का संविधान जो है कब लागू किया गया था। 8 का राइट आंसर सब लोग कमेंट करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को लगा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में संविधान कब लगा था? 26 जनवरी 1950 को लगा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। चलिए देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। देखिए प्यारे साथियों 9th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लोकतांत्रिक संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान जो है नहीं रहता है। यानी लोकतांत्रिक संविधान में
कौन सा जो है प्रधान जो है नहीं रहता है। तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, यानी कि 9th का राइट आंसर शासन का प्रमुख नाम यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि बी हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या पूछा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों क्या पूछा है, यंग इंडिया पत्रिका के लेखक जो है कौन है, यानी यंग इंडिया पत्रिका के लेखक जो थे वो कौन थे। 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है। 10 का राइट आंसर यानी महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। प्यारे साथियों 11 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या पूछा है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है, यानी भारत में किस प्रकार की जो है शासन प्रणाली पाई जाती है। तो ये आपका लोकतांत्रिक या राजतांत्रिक या तानाशाही, बताइए राइट आंसर क्या हो जाने वाला है। 11 नंबर का राइट आंसर प्यारे साथियों आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 11 का राइट आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर जो है कि लोकतंत्र राजतंत्र यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। किसी भी परीक्षा में पूछे आपको तुरंत जवाब जो है कि दे देना है। देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों क्या पूछा है, देखिए प्यारे साथियों पूछा है 12 नंबर में कि लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो सबको पता होगा कि 5 साल में ही होता है। लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है, यानी कि 5 वर्ष, यानी कि 5 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाने वाला है। सबको पता ही होगा इसका आंसर। देखिए सोशल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब बड़े होइएगा तो कंपटीशन एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखते हैं। 9th 10th से ही सारे क्वेश्चन जो है 11 से लिए जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग इसको पढ़ लीजिए, भविष्य में भी काम में आएगा। देखिए प्यारे साथियों क्या पूछा है आप लोग का 13 नंबर कि भारत में मतदान की सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि मान लीजिए वोट देने की मतलब आयु जो है, यानी कि वोट देने के उम्र जो है क्या होना चाहिए, यानी वोट देने का जो उम्र है चला क्या होने वाला है। तो वोट देने का जो उम्र हो जाएगा ना, 13 का राइट आंसर बताइए, वोट देने का उम्र क्या हो जाने वाला है। तो 18 वर्ष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 14 नंबर में। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे 14 नंबर में, देखिए क्या पूछा गया है कि एमएलए किसे कहा जाता है। पूछा क्या है, एमएलए जो है किसे कहा जाता है। तो एमएलए आप विधानसभा के किसको कहिएगा, विधानसभा के सदस्य, यानी कि विधायक को हम लोग एमएलए कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, कभी पूछे आपके क्षेत्र के एमएलए कौन है तो आपको विधायक जी का नाम जो है कि रख देना है, यानी कि आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या पूछा है। देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए 15 नंबर प्यारे साथियों क्या पूछा है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भरतपुर पक्षी बिहार कहाँ अवस्थित है, यानी भरतपुर पक्षी जो है बिहार कहाँ अवस्थित है। तो बताइए आप लोग 15 का राइट आंसर प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों यानी 15 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है, राजस्थान। आपको सबको पता भी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप सबको पता होगा ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो भारत में सर्वाधिक जो है साक्षरता दर किस राज्य की है। तो आपका 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाने वाला चला, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल का सबसे अधिक जो है। ठीक है, देखिए वही यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए मेरे साथियों 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, यानी कि भारत में जो है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। 17 का प्यारे साथियों राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी हो जाने वाला है 17 का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि बी 1972 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों क्या पूछ रहा है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस संस्थान पर होती है, यानी विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है किस संस्थान पे होती है। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाने वाला है, सी हो जाने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर मासिन राम यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। देखिए प्यारे साथियों पूछा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जो है कब होता है। अभी मानसून का सीजन नहीं चल रहा है, लेकिन इसके नेक्स्ट मंथ मानसून का ही चल रहा था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। इसका जो है कि 1 जून आपका 1 जून से शुरू हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए यहाँ पे पूछा है 20 नंबर, मेघरेवा जो वन है, मेघरेवा जो वन है कहाँ पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। 20 का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर चला हो जाने वाला है, यानी कि
पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर अर्थात सब्जेक्टिव जो है कैसे और कहां से डाउनलोड करना है। तो आपको सिंपली आप गूगल या किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। खोलने के बाद से प्यारे बच्चों आपको सर्च करना है केएस टारगेट एग्जाम का, टाइप करना है बाबू केएस टारगेट एग्जाम आपको टाइप करना है। प्यारे बच्चों वो केएस टारगेट एग्जाम टाइप कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस जो है आएगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सब कुछ हम अपलोड कर दिए। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा बाबू तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आने वाला है। देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों क्लास 9 वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा क्लास 9 वाले सेक्शन पे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। कुछ नहीं करना है आपको, अर्धवार्षिक परीक्षा वाले सेक्शन पे क्लास 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 सितंबर इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा चला तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप सबसे पहले ज्वाइन करना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे नीचे आइएगा सब कुछ बताया गया है प्यारे साथियों। यहाँ पे जैसे आइएगा देखिए यहाँ पे नीचे में जो है कि सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पे आइए बाबू और क्लिक कीजिए और आसानी पूर्वक जो है कि इसको प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ प्यारे साथियों और बारी बारी से 21 से लेकर 30 तक पूरा जो है ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव का भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग इंतजार कीजिए। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके प्यारे साथियों, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, भारत की औसत आयु की संरचना क्या है। 21 का राइट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है 21 नंबर क्वेश्चन का। तो 21 का आपका जो राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है। 70.2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग 22 नंबर देखते हैं। प्यारे साथियों 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव जो है कहाँ पड़ता है, यानी कि अम्लीय जो वर्षा है उसका जो सर्वाधिक प्रभाव जो है कहाँ पड़ता है। तो 22 का करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, दामोदर घाटी क्षेत्र में। पटना नहीं मारिएगा। डेंगू बीमारी का कारण क्या है, यानी डेंगू तो बहुत लोगों को हुआ भी है अभी, तो डेंगू बीमारी का कारण जो है क्या हो जाने वाला है 23 का प्यारे साथियों बता दीजिए कि डेंगू बीमारी का जो है प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, गंदे पानी, बाढ़ आने से। बताइए राइट आंसर यानी कि आग लगने से। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका 23 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, 23 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है, एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहने से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है 24 नंबर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है भोपाल में रासायनिक गैस जो है रिसाव कब हुआ था, यानी कि भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव जो है कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है, 24 का राइट आंसर यानी कि क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है आपका 1984 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 25 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए क्या पूछा है, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे है, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे है जीवन यापन करने वाली प्राणी ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय आय से क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का प्यारे साथियों राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम है। यानी क्या है बाबू, कम है। हम लोग गरीब हैं, गरीब देश के हैं, गरीब राज्य के हैं। ठीक है, गरीब देश के तो नहीं है, लेकिन हम लोग का राज्य जो है बहुत गरीब है, इसलिए आप लोग पढ़िए और देश का नाम जो है आगे कीजिए। देखिए प्यारे साथियों 26 नंबर क्या पूछा है। 26 नंबर, देश का प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, उच्च शिक्षा, गरीबी तथा बेकारी। तो डी हो जाना चाहिए 26 का ना, 26 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गरीबी तथा बेकारी इसका राइट आंसर। बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम है बिहार में तो और ज़्यादा ही। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा है बिहार में जाने वाली बेरोजगारी, यानी कि बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सा है प्यारे साथियों। तो आपका घनत्व तो हो जाएगा ना, 27 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका चरकीय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए फटाफट से 28 नंबर क्या पूछा, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है जी। भारत की प्यारे साथियों प्रमुख आर्थिक समस्या जो है नहीं है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या नहीं है, क्यों नहीं है, बताइए राइट आंसर। तो आपका 28 का राइट आंसर यानी कि 28 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए 29 नंबर यानी कि 30 नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं प्यारे साथियों, निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। तो 29 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। ठीक है, बाढ़, प्राकृतिक आपदा बाढ़ ही ना है जी। यहाँ पे तो उद्योग तो होगा नहीं, कृषि तो होगा ही नहीं,
अपने आप देखिए कोई भी चीज़ अगर अपने आप आता है उसको आपदा बोलते हैं, मतलब हवा हो गया, तो ये सब प्राकृतिक चीज़ हो गया ना। देखिए क्या पूछा है 30 नंबर और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। देखिए क्या पूछा हुआ, चिल्ला फिर मिलेंगे, टेंशन ना लेना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे दूसरा मैथ का आपका। देखिए क्या पूछा है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है डैश डैश। तो बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, इसका राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है, ठीक है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चला फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।